कांग्रेस के लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि आपके जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा डर था, आपका बिजनेस, आपका तमाम चीज़ों पर उद्योग बंद हो जाते, डर था। क्या डर की वजह से आप भाजपा में गए? मेरे को कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई मेरे पर दबाव डाला। मैं सूबेदार सिंह का लड़का हूं, जो कि लोग जानते हैं कि शासन और प्रशासन को तो कभी कहीं नहीं। आज सीएम की सभा में, रोड शो में लोग तो दिखे ही, साथ में मुरैना में सीएम की सभा ने हलचल पैदा कर दी है। सीएम की सभा के तमाम चर्चाओं से पहले हम चर्चा करते हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता जो जन्म से ही कांग्रेसी थे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनके पिताजी कांग्रेस में विधायक भी रहे हैं और लंबे समय तक कांग्रेस के लिए आंदोलन किया। उस समय कांग्रेस जहाँ बैकवर्ड थी तो उस समय गांव-गांव जाकर तमाम यात्राएं, सभाएं करने के बाद कांग्रेस को जिंदा किया। लोकसभा में कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा गया। सवाल बहुत भी हैं, इनसे जानेंगे, लेकिन कि कांग्रेस को क्यों छोड़ा और भाजपा में आने का कारण क्या था, उसके बाद शुरुआत करते हैं। सर बताइए। आप जो कह रहे हो, मेरे फादर समाजवादी विचारधारा के रहे और 19 महीने जेल में रहे। इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई उसमें 19 माह उन्होंने जेल में काटे। वो जनता पार्टी और जनता दल से विधायक भी रहे, जौरा विधानसभा से। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के दामन क्यों थामा? क्योंकि हमने और कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जन आंदोलन किए, भारत जोड़ो यात्रा निकली तो गांव-गांव हम पैदल चले, लेकिन कांग्रेस में कार्यकर्ता का कोई मान नहीं है, सम्मान नहीं है। और जब हम काम कर रहे हैं, जब कोई हेलीकॉप्टर से आता है उसको टिकट दे दिया जाता है, कार्यकर्ता वहीं का वहीं मन महसूस कर रह जाता है। दूसरा, एक कांग्रेस में भाई भतीजावाद और परिवारवाद भी है। आप विधायक का टिकट दे रहे हैं, अन्य दलों से आए हैं, आप महापौर भी बना रहे हैं और आप सांसद का भी टिकट दे रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं बचा? जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए कार्य किया उनकी कोई पूछ नहीं है। और इस कारण मैंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया और कांग्रेस की नीतियां और रीतियां पहले जैसे नहीं रहीं, उनकी विचारधारा अब अलग हो चुकी है और कांग्रेस का नेतृत्व भी खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी, एक तो मेरे फादर ने जो इमरजेंसी में 19 माह जेल में काटे, उसमें कुशाभाई ठाकरे साहब थे, जाट सिंह सरवाई कक्का नहीं है, और भी अन्य नेता जब जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हुआ करती थी उस समय उनके साथ रहे। और आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों से प्रभावित होकर, और जो कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि कार्यकर्ता का भविष्य सुनिश्चित करती है। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और उस दिन जब मैं करीब 1800 से 2000 कार्यकर्ताओं के साथ, आप भी उस दिन थे, आपको मालूम है, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस के लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि आपके जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा डर था, आपका बिजनेस, आपका तमाम चीज़ों पर उद्योग बंद हो जाते, डर था। क्या डर की वजह से आप भाजपा में गए? मेरे को कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई मेरे पर दबाव डाला। मैं सूबेदार सिंह का लड़का हूं, जो कि लोग जानते हैं कि शासन और प्रशासन से वो कभी डरे ही नहीं, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई मेरे पर दबाव नहीं दिया, ना तो मेरे व्यापार पे, उद्योग पे। ये तो कहीं से फालतू की बात है जो कि कांग्रेस वाले घबरा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, उनको डर भय नहीं है। आप जीतू पटवार, वो क्या कहते हैं, हमारे जाने से और कार्यकर्ताओं को जाने से कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले जब चुनावी रिजल्ट निकलेंगे उस समय आपको मालूम पड़ेगा कि कार्यकर्ता के जाने से क्या स्थिति हुई है। हम जीतू पटवारी अपना घर संभाल रहे हैं। जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष हैं, उनके घर से उनका प्रत्याशी ने फार्म खींच लिया। क्या स्थिति है? कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं है। दूसरी बात,
सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपना क्षेत्र को छोड़ के भाग रहे हैं। जिन्होंने आज तक हाथ के पंजे पे वोट दिया है, अब वो किस पार्टी को वोट देंगे, ये एक सवाल का विषय है। बड़ा सवाल है कि जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हर बार हाथ के पंजे के निशान पर वोट करते थे, इस बार उनकी ही विधानसभा में, खुद की ही लोकसभा में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं, क्योंकि वो सीट गठबंधन में चल गई। तो पहली बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी किसी अन्य निशान पर भी मतदान करेंगे, ये भी बड़ा आरोप है उनका। लेकिन फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ मुरैना में किस तरह का आपके आने से मुकाबला होगा और क्या लगता है भाजपा जीतेगी। और आप जिस तरह से आए हैं, तो क्या लगता है आप यहाँ आके उन लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे जिनसे आपको अपेक्षा है, वो तबका जो आपसे जुड़ा हुआ है, उनके लिए क्या सोच के आए? पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस में लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था। भारतीय जनता पार्टी में मैं लोगों की सेवा करूँगा और जहाँ तक होगा लोगों के जो भी समस्या हैं उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और हिंदुस्तान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक और सवाल रहा था कि मुरैना के विकास के तौर पर क्या कहेंगे, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप अगर इधर गए हो सरकार में, तो क्या आप उन लोगों के लिए करना चाहेंगे? ऐसा है, रही विकास की बात, भारतीय जनता पार्टी ने पहले विकास किया है। आप अपनी नहर वाली सड़क देख लीजिए, जंगल की सड़क देख लीजिए, जहाँ जहाँ पानी की समस्या थी वो ख़त्म हुई है। और विकास तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हुआ है, नहीं तो नहर की सड़क थी कि अब कितने कितने गड्ढे हुआ करते थे। और पहाड़गढ़ वाली जो सहसराम वाला रोड है, अपने देवगढ़ से निरार माता होते हुए जाते हैं, कैलाश वाला रोड जो कि 4 लेन और पालगढ़ तक चौड़ी हो गई, और गांव की अन्य गांव की रोडें भी बहुत चौड़ी हो गई है। विकास तो वो पहले से कर रहे हैं और लोगों की जो समस्या है उन तक काम उनका किया जा रहा है। अब और भी विकास होगा। यहाँ पर बहुत सी अभी सुविधाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी देंगे, और सब जैसे कि उद्योग भी हम देंगे, हम देंगे सब। हमारे जो नेता हैं, बी डी शर्मा जी हैं, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर मोहन यादव, नरेंद्र सिंह तोमर साहब, इन सब से जो भी हमको लगेगा कि यहाँ पर एक समस्या है, इस समस्या से जो समाधान होगा, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि बेरोजगारी भी दूर हो, तो हम ऐसा प्रयास भी करेंगे। चलिए, बिजनेस और वो तमाम प्रयास इधर होंगे और उद्योग भी लगाए जाएंगे क्षेत्र के लिए, लेकिन ये बड़ी बात है, अब इनके जाने से भाजपा को कितना फ़ायदा होता है, ये तो चुनावी परिणाम में आपको पता लग जाएगा। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए। कैमरा पर्सन राम राजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोक नायक न्यूज़, मुरैना।